Hello, my dear students. You are most welcome on WS Academy. This is part 2 of topic this Project Tiger. Project Tiger हमने start किया yesterday. उसका lecture एक मैंने दिया था पार्ट 1 और उसी को आज हम कंटिन्यू करके ये सारा कुछ कंप्लीट करेंगे प्रोजेक्ट टाइगर का। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सबको पता होनी चाहिए। जो भी 54 टाइगर रिजर्व्स है, कौन सा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है और बहुत सारी चीज़ें हमने इसके साथ भी पढ़ी। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में हम यहाँ तक पहुँचे थे। मैंने आपको बताया था कि जब टाइगर रिजर्व बनाया जाता है वो कोर बफर स्ट्रैटेजी पे बनाया जाता है। दो डिफरेंट एरियाज़ होते हैं, उसमें कोर एरिया होता है, बफर एरिया होता है, वो हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमने ये भी डिस्कस कर लिया था एस्टिमेशन ऑफ टाइगर पॉपुलेशन। मैंने आपको बताया कि सबसे पुराना जो तरीका था टाइगर पॉपुलेशन देखना कि कितने सारे टाइगर्स हैं, उसको हम बोलते थे पग मार्क सेंसस, है ना। ये हमने कल डिस्कस किया था। उसको हम पग मार्क सेंसस टेक्निक बोलते थे। लेकिन रिसेंटली जो अभी यूज़ किए जाते हैं वो कौन से दो टेक्निक्स है, मेथड्स हैं, कैमरा ट्रैपिंग और DNA फिंगरप्रिंटिंग। इनके बारे में भी हमने पढ़ा, ठीक है। और क्योंकि कभी क्वेश्चन में आता है कि ये टेक्निक्स किस में यूज़ होती हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपको पता होना चाहिए एम स्ट्राइप्स। एम स्ट्राइप्स जब भी क्वेश्चन में आएगा, ये भी टाइगर रिलेटेड है। इसका जो फुल फॉर्म है एम स्ट्राइप्स का, दैट इज़ मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स, ठीक है। टाइगर्स को मॉनिटर करने का सिस्टम है ये, जिसमें ये मॉनिटर करते हैं कि जहाँ अगर किसी जगह पे टाइगर है, ठीक है, तो उसकी जो ये है देखभाल कैसी हो रही है, ठीक है, खाना कितना है वहाँ पे, कैसे कहाँ से घूम रहे हैं, ठीक है। इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस इनका चेक किया जाता है। ये एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम है एम स्ट्राइप्स, ठीक है। एप्लीकेशन बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम है। और किसने ये एस्टैब्लिश किया, किसने ये लॉन्च किया एम स्ट्राइप्स? ये NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने लॉन्च किया, एस्टैब्लिश किया 2010 में एम स्ट्राइप्स लॉन्च किया। और ये जो सिस्टम है, ये मॉनिटरिंग सिस्टम, ये क्या करता है? ये फील्ड मैनेजर्स को असिस्ट करता है अबाउट द इंटेंसिटी एंड स्पाशियल कवरेज ऑफ पेट्रोल्स इन जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम डोमेन। तो एक पर्टिकुलर एरिया में जो है इनकी जो है कैसी देखभाल की जाती है टाइगर्स की, पेट्रोलिंग कहाँ से क्या की जाती है, ठीक है। तो ये एम स्ट्राइप्स हमें ये बताता है, जो कि NTCA ने इसको लॉन्च किया था 2010 में। इसके बाद लिडार बेस्ड सर्वे टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। लिडार बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है किसके लिए? इसको फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया रिसेंटली टू प्रोवाइड वाटर एंड फोडर टू एनिमल्स। फॉरेस्ट में एनिमल्स को फोडर प्रोवाइड करना, खाना प्रोवाइड करना, वाटर प्रोवाइड करना, सो दैट कि ये बाहर ना आ जाए। और ये इसलिए यूज़ की गई ये टेक्नोलॉजी सो दैट कि ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट कम हो जाए। क्यों? क्योंकि जब हम टेक्नोलॉजी से देखते हैं कि इनके पास खाना कम है, इनके पास जो है पानी कम है, उस खाने की तलाश में या पानी की तलाश में फिर ये आउटसाइड देयर हैबिटेट जाते थे, जहाँ पे फिर ह्यूमंस को अटैक करते थे या बाकी एनिमल्स को अटैक करते थे, ज़्यादातर ह्यूमंस को अटैक करते थे। तो वो कन्फ्लिक्ट कम करने के लिए या ह्यूमंस को बार बार जाना पड़ता था, तो इसलिए लिडर बेस्ड टेक्नोलॉजी से हम ये सब कुछ देखते हैं, जिससे ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट भी कम हुआ। अब हम देखेंगे सक्सेस ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर एंड टाइगर सेंसस इन इंडिया। जो प्रोजेक्ट टाइगर है बहुत सक्सेसफुल रहा है, वो भी हम देखेंगे। और टाइगर सेंसस कैसे होती है? एवरी 4 years द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी कंडक्ट्स द टाइगर सेंसस अक्रॉस कंट्री। हर 4 साल के बाद क्या होता है? टाइगर सेंसस जो है कंडक्ट किया जाता है। कौन कंडक्ट करता है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी कंडक्ट करता है। जो पहली सर्वे जो कंडक्ट की गई है वो 2006 में की गई थी। उसके बाद 4 साल के बाद 2010 में, और उसके बाद 4 साल के बाद 2014 में, ठीक है। और 2014 की जो सेंसस है उसने बोला कि हमारी कंट्री में जो है 2226 टाइगर्स है, और ये 1706 से इंक्रीज हुए हैं टू 2226। अकॉर्डिंग टू रिजल्ट्स ऑफ द टाइगर सेंसस, जो कि ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन हुई है 2018-2019 रिसेंट वाली, ठीक है। 2014 के बाद 4 साल के बाद 2018 में सेंसस हुआ था। तो अब टाइगर्स का जो टोटल काउंट है 2967 आ गया है। तो आप देखिए 2200 कहाँ पे था 2014 में, अब 2900 से अबो ही टाइगर्स है हमारी कंट्री में। तो दैट मीन्स ये सक्सेसफुल रहा है प्रोजेक्ट टाइगर मिशन, क्योंकि टाइगर्स का जो नंबर है वो बढ़ गया है।
पहले हमारे पास कितने टाइगर रिजर्व थे? 9 टाइगर रिजर्व थे, लेकिन अभी कितने हैं? 54। तो टाइगर रिजर्व्स का भी जो नंबर है बढ़ा दिया गया है। तो उसी की वजह से जो टाइगर रिजर्व्स बहुत सारे रखे हैं हमारी कंट्री में, क्यों? प्रोटेक्शन और जो केयर के लिए, टाइगर्स के लिए, और इसी वजह से इनका नंबर भी इंक्रीज हो गया है। जो टाइगर है ना, टाइगर एक अम्ब्रेला स्पीशी है। अम्ब्रेला स्पीशी क्या होता है? हम अम्ब्रेला जब अपने सर के ऊपर रखते हैं, उस अम्ब्रेला का जितना भी एरिया होता है ना, उस पूरे एरिया को बचाता है अम्ब्रेला। किससे? बारिश से, है ना। जब बारिश होती है हम अम्ब्रेला रखते हैं ना, तो अम्ब्रेला से क्या होता है? उसके अंडर जितना भी आता है ना, वो बच जाता है। तो अम्ब्रेला स्पीशीज इसलिए, अगर हम टाइगर को कंजर्व करेंगे ना, तो टाइगर के साथ साथ बाकी जानवर, जब हम टाइगर को कंजर्वेशन के लिए टाइगर रिजर्व बनाएंगे, उसके साथ साथ जो बाकी जानवर वहाँ पे होंगे, ऑब्वियसली वो भी कंजर्व हो जाएंगे, उनको भी हैबिटेट मिलेगा, उनको भी बचने की जगह मिलेगी। ठीक है, इट लीड्स टू हैबिटेट कंजर्वेशन। इसलिए अम्ब्रेला स्पीशीज है टाइगर। ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से हमने हैबिटेट कंजर्व किया और उस वजह से बाकी एनिमल्स को भी फायदा मिला। इको टूरिज्म है बेनिफिटेड नेटिव स्पीशीज। ठीक है, नेटिव कम्युनिटीज। ठीक है, तो जो टूरिज्म हमने इसमें जब टाइगर्स को देखने के लिए वहाँ पे आते हैं लोग, बाहर बाहर से देखते हैं, तो उससे क्या होगा? टूरिज्म इम्प्रूव हुआ, और उसी वजह से जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं उनको जो होता है, उनको इकोनॉमिकली बेनिफिट मिलते हैं, लाइवलीहुड वो उससे कमाते हैं। अच्छा, टॉप परफॉर्मर्स अगर हमें देखना होगा, ये क्वेश्चन बहुत बार आया, टॉप परफॉर्मर्स कौन है टाइगर पॉपुलेशन की? इसमें टाइगर कंजर्वेशन में टॉप परफॉर्मर्स कौन है? सबसे ज़्यादा टाइगर्स कहाँ पे पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। वहाँ पे 526 टाइगर्स देखे गए अकॉर्डिंग द सर्वे ऑफ रिसेंट सर्वे 2018-2019। मध्य प्रदेश में 526 जो है टाइगर्स देखे गए। कर्नाटक में 524 एंड उत्तराखंड में 442। तो सबसे ज़्यादा टाइगर्स कहाँ पे पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में, उसके बाद कर्नाटक में, उसके बाद उत्तराखंड में। MKU, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड टॉप 3 परफॉर्मिंग स्टेट्स है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स। के नंबर ऑफ टाइगर्स वहाँ पे सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, उसके बाद कर्नाटक में, उसके बाद उत्तराखंड में। इंक्रीज कहाँ पे देखा गया? टाइगर पॉपुलेशन का इंक्रीज कहाँ पे देखा गया? ये तो यहाँ इन 3 स्टेट्स में तो सबसे ज़्यादा है ही, लेकिन इंक्रीज कहाँ पे देखा गया? मध्य प्रदेश में इंक्रीज देखा गया, महाराष्ट्र में और कर्नाटक में। 71% इंक्रीज हुआ टाइगर पॉपुलेशन में मध्य प्रदेश में, 64% इंक्रीज हुआ महाराष्ट्र में, और कर्नाटक 29%। सबसे ज़्यादा आपको ये याद रखना है कि नंबर ऑफ टाइगर्स कहाँ, किन स्टेट्स में कितने हैं, ज़्यादा कितने हैं। ठीक है, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व इन उत्तराखंड हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स। आपको ये याद रखना है, जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है ना, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जिसको बेसिकली बनाया गया 1936 में, प्री इंडिपेंडेंस एरा में, तो वो उत्तराखंड में है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। उसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स है, मतलब कि एरिया के हिसाब से, मतलब डेंसिटी वहाँ पे टाइगर्स की सबसे ज़्यादा है। नो टाइगर हैज़ बीन फाउंड इन बॉक्सा वेस्ट बंगाल टाइगर रिजर्व, पलामू झारखंड टाइगर रिजर्व एंड दाम्पा मिजोरम टाइगर रिजर्व। बॉक्सा टाइगर रिजर्व, पलामू टाइगर रिजर्व और दाम्पा टाइगर रिजर्व में कोई टाइगर नहीं पाया गया। नो टाइगर हैज़ बीन फाउंड देयर, राइट। नो टाइगर हैज़ बीन फाउंड इन बॉक्सा, पलामू एंड दाम्पा रिजर्व। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे टाइगर टास्क फोर्स के रिलेटेड। The implementation of Project Tiger over the years has highlighted the need for a statutory authority with the legal backing to ensure tiger conservation. On the basis of recommendation of National Board for Wildlife, a task force was set up to look into the प्रॉब्लम्स ऑफ टाइगर कंजर्वेशन द कंट्री। तो ये जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जो है, उसने रिकमेंड किया था कि एक टास्क फोर्स होना चाहिए जो कि ये देखेगा कि कंजर्वेशन ऑफ जो टाइगर हम कर रहे हैं पूरी कंट्री में, उसको नज़र रखेगा। तो रिकमेंडेशन ऑफ टास्क फोर्स इंक्लूड स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट टाइगर बाय गिविंग इट स्टैट्यूटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। फिर जो टास्क फोर्स बनाया गया, उसने जब देखा इसको कंजर्वेशन ऑफ कैसे क्या होती है, उसने फिर गवर्नमेंट को रिकमेंड किया कि जैसे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, उसको आप स्टैट्यूटरी पावर्स दो। इसी वजह से फिर मैंने आपको बोला कि 2006 में क्या किया गया, 2005 में बनाया गया उसको NTCA को, फिर 2006 में उसको नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के बेसिस पे उसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला और उनको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी मिले। तो यहाँ पे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा और भी हम देखेंगे। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, किस मिनिस्ट्री के अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। मैंने आपको बोला था पहले इसको 2005 में बनाया गया। फिर टास्क फोर्स जो टाइगर कंजर्वेशन टास्क फोर्स है, उसने रिकमेंडेशन दी कि NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है उसको स्टैट्यूटरी पावर्स दिए जाए। फिर इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बेसिस पे इसको फिर इसका वो बैकिंग रखा गया और स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई। और किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं, ये आपको मानो कि आप डायरेक्टली मार्क्स यहाँ से गेन कर
कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि JKPSI के लिए टेस्ट सीरीज हम जल्दी ही लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह। तो इसको एस्टैब्लिश किया गया 2005 में। बार बार मैं रिपीट इसलिए कर रही हूँ ये चीज़ें सो दैट आपको याद रहे। NTCA को 2005 में जो है एस्टैब्लिश किया गया और इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1932 को अमेंड करके इसको जो है लीगल स्टेटस, इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया। उसके बाद है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, WII। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है ये करता है काम, ट्रेनिंग प्रोग्राम देता है, एकेडमिक कोर्सेज प्रोवाइड करता है, एडवाइजरी देता है किन वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड मैनेजमेंट में। जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है ना, ये क्या करता है काम, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ऐसा एक इंस्टीट्यूट है जो एकेडमिक कोर्सेज जिसने लॉन्च किए हैं इसी पे कि हम और रिसर्च में हेल्प करता है, कि ट्रेनिंग प्रोग्राम देता है कि अगर आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, किसी कंजर्व करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ को, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कैसे स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, आपको कैसे ट्रेनिंग उनको देते हैं कि कैसे उनके साथ डील करोगे आप, और कैसी क्या मैनेजमेंट आपको रखनी है। ये 1982 में एस्टैब्लिश हुआ, क्या, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये एस्टैब्लिश हुआ 1982 में। और कहाँ पे है ये, भी देहरादून में है। उत्तराखंड की जो विंटर कैपिटल है ना देहरादून में है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि 1982 में एस्टैब्लिश किया गया और ये जो है कोर्सेज प्रोवाइड करता है इसके लिए। इट्स एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट्स। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट्स के अंडर ही आता है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है। कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड, कैट्स आपने देखा होगा, ये भी आप ध्यान से याद रखो, CATS, ठीक है। ऐसे कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड जो है ना, ये भी रिलेटेड टू है किसके, टाइगर के रिलेटेड। It is a set of criteria which allows tiger scientists to check if their management will lead to successful tiger conservation। ये बेसिकली जो कैट्स है ना, ये एक क्राइटेरिया बनाया गया है जिस क्राइटेरिया के बेसिस पे हम चेक करते हैं जितने भी टाइगर रिजर्व्स है, क्या ये सक्सेसफुल रहेंगे टाइगर कंजर्वेशन के लिए कि नहीं, क्या ये पर्टिकुलर फॉलोइंग स्टेप्स को अप्लाई करते हैं कि नहीं करते हैं। कैट्स इज ऑर्गेनाइज्ड अंडर 7 पिलर्स एंड 17 एलिमेंट्स ऑफ क्रिटिकल मैनेजमेंट एक्टिविटी। जो कैट्स है ना, इसको ऑर्गेनाइज किया गया है 7 पिलर्स के अंडर और 17 एलिमेंट्स के अंडर। जो कुछ पिलर्स इसलिए रखे गए हैं, किस बेसिस पे, क्या क्राइटेरिया रखना है अगर हमें कंजर्व करना है टाइगर को। तो कैट्स में रखा गया है 7 पिलर्स और 17 एलिमेंट्स, जो कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है मैनेजमेंट के लिए, इस टाइगर कंजर्वेशन को मैनेज करने के लिए। तो ये भी टाइगर के रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। ये जो कैट्स के जो क्राइटेरियाज है ना, ये किसने डेवलप किया है, ये एक्सपर्ट्स ने डेवलप किया है। इसको हमने ऑफिशियली लॉन्च किया है था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको 2013 में, ठीक है। ये जो TX2 है ना, हमने बोला ना टाइगर का हमें डबल करना है, वाइल्ड टाइगर्स का पॉपुलेशन डबल करना है हमें 2022 तक, जो मैंने आपको प्रीवियस सेक्शन में पढ़ाया था। ये उसका इंपॉर्टेंट पार्ट है ये कैट्स वाला, क्योंकि उसी क्राइटेरिया के बेस पे हम मैनेजमेंट देखते हैं ना, उसको कंजर्व कैसे करना है इनको। लॉन्ग टर्म गोल क्या है इस कैट्स का, टू एंश्योर सेफ हेवन्स फॉर टाइगर्स। इनका लॉन्ग टर्म गोल है कि टाइगर का जो हैबिटेट है ना वो सेफ रहे, उनकी किलिंग ना हो, ठीक है, उनकी पॉपुलेशन कम ना हो। आउट ऑफ टोटल इंडिया टाइगर रिजर्व्स, इंडिया में 54 टाइगर रिजर्व्स है, लेकिन उन 54 में से 14 को ये रिसीव हुआ है ये कैट्स वाली जो है सर्टिफिकेट, कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स एक्रेडिशन। 14 और सिर्फ 14 टाइगर रिजर्व्स को मिला है। दैट मीन्स ओनली 14 टाइगर रिजर्व्स आर दोज जिनका जो क्राइटेरिया है ना बराबर वही है जो कि एक टाइगर कंजर्वेशन के लिए होना चाहिए, जिनकी मैनेजमेंट बिल्कुल सही है। तो किस किस टाइगर रिजर्व को मिला है ये भी थोड़ा सा आप दिमाग में रख लो। आसाम के मशहूर जो टाइगर रिजर्व है ना, मानस, काजीरंगा और औरेंग, ये 3 आसाम है, इन तीनों को मिला है कैट्स वाला एक्रेडिशन। सतपुरा, कान्हा और पाना, सतपुरा, कान्हा और पाना ये तीनों कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, इन 3 को भी मिला है ये कैट्स वाला एक्रेडिशन। पेंच जो है ना महाराष्ट्र में, पेंच टाइगर रिजर्व, इसको भी मिला है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में है, इसको भी मिला है। दुधवा मिला है कहाँ पे, उत्तर प्रदेश जो है उसको भी मिला है। सुंदरबन टाइगर रिजर्व जो वेस्ट बंगाल है इसको भी मिला है। परम्बिकुलम केरला वाला है, इसको भी मिला है। बांडीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक है, इसको भी मिला है ये एक्रेडिशन, ठीक है। टोटल आउट ऑफ 54 14 को मिला है। मुदुमलाई और अनामलाई टाइगर रिजर्व जो है तमिलनाडु का, उसको भी ये मिला है, ठीक है। इसके बाद है टाइगर रिलोकेशन प्रोजेक्ट। टाइगर रिलोकेशन प्रोजेक्ट क्या होता है, India's first interstate tiger translocation project was initiated in 2018, where 2 big cats, a male
Mahavir from Kanha Tiger Reserve and a female Sundari from बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व वर रिलोकेटेड टू सतकोसिया टाइगर रिजर्व। देखो रिलोकेशन ऑफ टाइगर्स क्या होता है, जब हम एक स्टेट से दूसरे से, ये एक इंटर स्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट है, जब हम एक स्टेट से उठा के दूसरे स्टेट में टाइगर्स को डालते हैं। कैसे? हम एक टाइगर रिजर्व से जहाँ पे बहुत सारे टाइगर्स प्रेजेंटली पॉपुलेशन ठीक ठाक है, वहाँ से हम टाइगर उठा के डालते हैं ऐसे टाइगर रिजर्व में जहाँ पे तो उसका पूरा सिस्टम अवेलेबल है, हैबिटेट है, प्रे बेस है, खाना है, पानी है, लेकिन वहाँ टाइगर की पॉपुलेशन नहीं है, तो फिर हम वहाँ ले जाते हैं, फिर वहाँ पे उनको केयर करते हैं, मेल और फीमेल डालते हैं सो दैट कि वहाँ पे पॉपुलेशन उनकी आगे चले। तो यहाँ पे आप याद रख लो 2018 में क्या किया गया है, एक मेल टाइगर को महावीर, जिसका नाम हमने रखा था कान्हा टाइगर रिजर्व से, कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, और एक फीमेल सुंदरी को उठाया है कहाँ से, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से, जो कि मध्य प्रदेश में ही है, और इनको रिलोकेट कहाँ किया गया, सतकोसिया टाइगर रिजर्व। सतकोसिया टाइगर रिजर्व ओडिशा में है, तो इस सतकोसिया टाइगर रिजर्व में इन दोनों मेल और फीमेल को डाला था सो दैट कि वहाँ पे सतकोसिया टाइगर रिजर्व में टाइगर्स की पॉपुलेशन और इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो द रिलोकेशन वाज मेंट टू सर्व टू पर्पसेस, दो पर्पसेस के लिए। किसके लिए? रिड्यूसिंग द टाइगर पॉपुलेशन इन एरियाज विद एक्सेस टाइगर टू मेजरली रिड्यूस द टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स एंड रीइंट्रोड्यूस टाइगर्स इन एरियाज वेयर द पॉपुलेशन हैज कंसिडरेबली रिड्यूस्ड ड्यू टू वेरियस रीजंस। वहाँ से जिस एरिया में बहुत ज़्यादा टाइगर पॉपुलेशन है अभी, वहाँ से उठाना और कहाँ पे डाला, जहाँ पे टाइगर पॉपुलेशन कम हुई या कम ही है, सो दैट कि वहाँ पे भी टाइगर पॉपुलेशन ठीक ठाक इंक्रीज हो जाए। लेकिन जो ये प्रोजेक्ट है इसमें ट्रबल क्या आ गया है, कुछ ट्रबल आ गया है इसमें, जिसकी वजह से जो ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है उसने इस प्रोजेक्ट को सस्पेंड किया, क्योंकि जो फॉरेस्टर और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और विलेजर्स थे ना, उनको देयर वाज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट बिल्डिंग उसमें। ठीक है, तो इसमें लगा कि ये जो ट्रस्ट डेफिसिट हो गया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और विलेजर्स के बीच, तो इसमें बहुत सारे इश्यूज आ गए थे, बहुत सारों ने प्रोटेस्ट भी किया था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो फिर इसको सस्पेंड किया गया इस प्रोजेक्ट को। एक और चीज़ आपको जो याद रखनी है वो है काजी 106F। ये क्या है? काजी 106F जो है ना, KAZI काजी 106F, ये इसको हम गोल्डन टाइगर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोल्डन टाइगर। बेसिकली काजी 106F जो है डिस्क्राइब्ड इस कंट्रीज ओनली गोल्डन टाइगर। ये कंट्री का एक ही गोल्डन टाइगर है अभी, जिसको डिस्क्राइब करते हैं कंट्रीज ओनली गोल्डन टाइगर। एक ही गोल्डन टाइगर है हमारी इंडिया में, जिसका नाम रखा गया है काजी 106F। ये टाइगरस है, ये कहाँ पे रिजाइड करती है, कहाँ किस टाइगर रिजर्व में है? ये काजीरंगा नेशनल पार्क में है। देखो इन पार्क्स का नाम कुछ टाइम से मैं बार बार बोल रही हूँ, जब आप टाइगर रिजर्व्स का पढ़ोगे आपको ऑटोमेटिकली ये याद रहेगा जब हम अभी आगे पढ़ेंगे। ये जो गोल्डन टाइगर है ना, गोल्डन टाइगरस है, ये काजीरंगा नेशनल पार्क में, और काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे? असम में है। इस काजीरंगा नेशनल पार्क को मैंने आपको अभी बताया, उसको एक्रेडिशन मिली है उसकी कैट्स की। इट्स ऑल्सो नोन एज टैबी टाइगर। इसको टैबी टाइगर भी बोला जाता है या स्ट्रॉबेरी टाइगर भी बोला जाता है। इसको टैबी टाइगर भी बोला जाता है, स्ट्रॉबेरी टाइगर भी बोला जाता है। इसका स्किन का कलर जो होता है ना, वो ऑरेंज येलो होता है और ब्लैक स्ट्रिप्स होते हैं, और वाइटिश एब्डोमिनल रीजन होता है। जो पेट वाला एरिया है इसका वो वाइट में है, वाइटिश है, ऑरेंज येलो है इसका स्किन का कलर विद ब्लैक स्ट्राइप्स। ठीक है, शाबाश। द येलोइश बैकग्राउंड इज कंट्रोल्ड बाय सेट ऑफ अगोटी जीन्स। जो इसका वो येलोइश ऑरेंज कलर ना, गोल्डन कलर, इसलिए इसको गोल्डन टाइगर बोलते हैं। वो इस टाइगरस में एक पर्टिकुलर सेट ऑफ जीन्स है जो कि एक्टिव है, उन जीन्स को हम अगोटी जीन्स बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको याद रखनी है, लिख के रखो, ये अगोटी जीन्स है इसमें, एंड देयर एलील्स एंड ब्लैक कलर स्ट्रिप्स आर कंट्रोल बाय टैबी जीन्स। जो अगोटी जीन्स है ना, उस वजह से इसका जो स्किन का कलर है ना, वो येलो ऑरेंज गोल्डन कलर, वो अगोटी जीन्स की वजह से है, और जो ब्लैक स्ट्रिप्स है ना, वो है टैबी जीन्स। उनको कंट्रोल कौन करता है? टैबी जीन्स एंड देयर एलील्स। सप्रेशन ऑफ एनी ऑफ दीज जीन्स में लीड टू कलर वेरिएशन इन टाइगर्स। अगर अगोटी जीन्स को सप्रेस किया गया, टैबी जीन्स का जब सप्रेशन होता है ना किसी टाइगर में, उससे कलर चेंज हो जाती है टाइगर में। तो अगोटी जीन्स स्किन का कलर कंट्रोल करती है और टैबी जीन्स वो स्ट्रिप्स का कलर कंट्रोल करते हैं। तो गोल्डन टाइगर हमारी कंट्री में एक ही है, जिसको हम काजी 106F भी बोलते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क में है, क्योंकि ये काजी इसलिए हम उसको बोलते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क में है। ये नेशनल जो पार्क है, ये टाइगर रिजर्व जो है, ये असम में है। ठीक है, अगोटी जीन्स और टैबी जीन्स इसको ये कंट्रोल करते हैं, एक कलर वेरिएशन।
Agouti genes interact with the pigment cells to produce yellow, red to brown to black expression. This interaction is responsible for making distinct light and dark bands in the hands of the animals, such as the agouti gene. Agouti here same is happening in the our Tigris Kazi 106 app. तो इसी agouti genes जो interaction हुई है ना, इसके जो color distinction आया है, तो यही काजी 106 में हुआ है agouti genes का, इसलिए इसका golden color है, इसलिए हम उसको golden tiger भी बोलते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब हम पूरा लिस्ट पढ़ेंगे टाइगर रिजर्व्स का, हम याद करेंगे इसको कि कौन सा टाइगर रिजर्व कहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। सबसे पहला बांडीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? कर्नाटका में है। बांडीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है, ये आप कंफ्यूज नहीं करना, जम्मू एंड कश्मीर में भी बांडीपुर है, तो बांडीपुर आर आता है लास्ट में, कर्नाटक में भी आर आता है, प्रोमिनेंट आर है, तो बांडीपुर आर मैंने ऐसे ही याद रखा था पहले से ही, बांडीपुर में लास्ट पे आर है, कर्नाटक में भी आर प्रोमिनेंट है, तो ऐसे से आता है। कॉर्बेट उत्तराखंड में है, ये तो मैंने आपको बोला था कि 1936 में ही ये बनाया गया कॉर्बेट, ठीक है। और हाईएस्ट डेंसिटी का फिर से मैं रिपीट करूँगी पॉइंट्स को, हाईएस्ट डेंसिटी टाइगर्स की कहाँ पे है, नंबर ऑफ टाइगर्स कहाँ पे पाए जाते हैं ज़्यादा, एज पर द एरिया, कॉर्बेट में। कॉर्बेट कहाँ पे? उत्तराखंड में है ये टाइगर रिजर्व। अमनगर बफर ऑफ, ये इसी का बेसिकली जो ये यहाँ पे आप ध्यान रखो, ये जो कॉर्बेट एरिया ना, ये कॉर्बेट बड़ा है, उत्तराखंड का बॉर्डर उत्तर प्रदेश के साथ आता है ना, तो इसका एक पार्ट आता है, इसका जो कॉर्बेट का बफर एरिया है ना, उसको हम अमनगर भी बोलते हैं, लेकिन वो बफर एरिया कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश स्टेट में पड़ता है। आपको अगर आप मैप पे देखोगे ना, उत्तराखंड किसके साथ बॉर्डर करता है? नीचे से उत्तर प्रदेश है ना, तो उत्तराखंड का जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, उसका जो बफर एरिया है वो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इसको हम अमनगढ़ भी बोलते हैं, ठीक है, शाबाश। कान्हा जो है ना, कान्हा टाइगर रिजर्व, ये मध्य प्रदेश में है। मानस जो है ना, मानस टाइगर रिजर्व, ये है असम में। कहाँ पे? मानस है असम में, इसको भी कैट्स वाला सर्टिफिकेट मिला है, हमने पढ़ा। मेलघाट कहाँ पे? मेलघाट, मेल मिलाप फिल्मों में ही ये डायलॉग सुनते हैं हम, तो वो फिल्में कहाँ बनती है? मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में, तो मेल मिलाप मेलघाट कहाँ है? महाराष्ट्र में। पलामू है झारखंड में, पलामू है झारखंड में। रणथंभौर आर से राजस्थान, कहाँ पे? रणथंभौर टाइगर रिजर्व राजस्थान में है। सिमलीपाल, सिमली किसका नाम है? लड़की का नाम है सिमलीपाल, कहाँ पे? सिमलीपाल, ठीक है, सिमलीपाल उड़ीसा में। सुंदरबन सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो है, रामसर साइट भी मैंने आपको बोली, रामसर साइट्स में मैंने बोला सुंदरबन, ये यहाँ पे आपको रिपीट हो जाएगा सारा। रामसर का भी मैंने आपको बताया था, सुंदरबन रामसर जो साइट है वो कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में है। पेरियार रिवर कहाँ पे? आपने रिवर्स में पढ़ा हुआ, पेरियार रिवर केरला में है, तो पेरियार टाइगर रिजर्व भी जो है वो केरला में है। सरिस्का मैंने आपको बोला था, सरिस्का, अच्छा नहीं ये दूसरा है, सरिस्का जो है ना, इसमें आर प्रोमिनेंट है, रिस्क है ना, तो रिस्क इंसान राजस्थान में लेता है। रिस्क क्यों लेता है? क्योंकि वहाँ पानी कम है, तो सरिस्का जो है रिस्क लेता है हम इंसान, कहाँ पे? राजस्थान में होते हुए, तो सरिस्का कहाँ है? राजस्थान में। बॉक्सा जो है ना, बॉक्सा जो है वेस्ट बंगाल में। क्यों? क्योंकि हम बॉक्स लेके जाते हैं, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है, हम सुंदरबन में सुंदरी ट्री जो है वो सुंदरी जो है, सुंदरी से सुंदर बनते हैं, तो हम बॉक्से में लाते हैं वो, तो बॉक्सा के लिए हम कहाँ जाते हैं? वेस्ट बंगाल, क्योंकि वेस्ट बंगाल में ही सुंदरी ट्री सुंदरबंस में पाया जाता है, तो बॉक्सा टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल में, और इसमें कोई टाइगर नहीं पाया जाता, हमने अभी ये पढ़ा था। इंद्रावती जो है ना, वो इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, और नामदफा कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। दुधवा उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में वैसे भी जो मिल्क है ना, मिल्क प्रोड्यूसिंग शायद नंबर 1 है उत्तर प्रदेश, तो उससे भी आप याद रखोगे दूध कहाँ से निकलता है? उत्तर प्रदेश से ज़्यादा। दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। कलाकड़ मुंद्राथुराई कहाँ पे है? तमिलनाडु, ये नाम से ही पता चलता है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? ये बिहार में है। पेंच कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा हमने पढ़ा था पेंच का भी, और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर्स पाए जाते हैं, पेंच है मध्य प्रदेश में। तंदोबी अंधेरी कहाँ पे है? तंदोबा अंधेरी। बेसिकली जो अंधेरा वाला सीन, वो सारा की सीन्स फिल्मों में होता है, ठीक है। मेल मिलाप भी फिल्मों में होता है। मैंने बोला मेलघाट कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, क्योंकि मुंबई महाराष्ट्र में आता है। वैसे ही अंधेरी रोशनी वाली सीन भी फिल्मों में ही होता है, तो वो मुंबई में है, तो मुंबई महाराष्ट्र में, तो तंदोबा अंधेरी भी महाराष्ट्र में है। बांधवगढ़ जो है ना, वो मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश में है। अच्छा, क्योंकि ये गढ़ वाली जो हमेशा आप देखोगे मध्य प्रदेश में। पाना टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। दाम्पा कहाँ पे है? मिजोरम में। दाम्पा मिजोरम में।
भादरा, भादरा में भी आर प्रोमिनेंट है, तो कर्नाटक में भी आर प्रोमिनेंट है, भादरा कर्नाटक में है। पेंच जो है ना, पेंच महाराष्ट्र में है, ठीक है। एक सेकंड, ये जो यहाँ पे देखोगे, आपने देखा पेंच, मैम ने बोला मध्य प्रदेश में, बेसिकली ये दोनों में आता है, ये आधा इसका मध्य प्रदेश में आता है और आधा महाराष्ट्र में आता है। पेंच मध्य प्रदेश में भी है और महाराष्ट्र में। पक्की नेशनल पार्क कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। नामेरी कहाँ पे है? नामेरी आसाम में, आसाम में। सतपुरा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। अनामलई कहाँ? अनामलई है तमिलनाडु में। अच्छा, उदंती स्तंदी कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में। सतकोसिया, सरिस्का मैंने बोला था रिस्क लेना, रिस्क लेने के लिए हम राजस्थान में हम रिस्क नहीं ले सकते। सरिस्का राजस्थान में है। सतकोसिया मैंने आपको बोला लड़की का नाम, जैसे सिमलीपाल भी अभी बोला लड़की का नाम, वो ओडिशा में है, ठीक है। काजीरंगा मैंने आपको बोला, काजी 106 कहाँ पे है? काजीरंगा नेशनल पार्क में, आसाम में है। अचंकमार है छत्तीसगढ़ में। अच्छा, दंदेली अंशी कहाँ पे? कर्नाटक में है। संजय दुबरी मध्य प्रदेश में है, ठीक है। मुदुमलाई तमिलनाडु में है। नागरहोल कर्नाटक में है। नागर इसमें भी आर प्रोमिनेंट है, कर्नाटक में है। देखो कर्नाटक वालों में हम हर एक में आप देखोगे आर प्रोमिनेंट है। परम्बिकुलम कहाँ पे है? केरला में है। सह्याद्री रेंज आप देखोगे, हम सबको पता है सह्याद्री महाराष्ट्र में है, तो सह्याद्री टाइगर रिजर्व भी महाराष्ट्र में है। बिलीगिरी रंथगथा टेम्पल कहाँ पे है? बिलीगिरी रघुनाथ टेम्पल कहाँ पे? कर्नाटक में है। देखो बिलीगिरी में भी आर प्रोमिनेंट है और कर्नाटक में है। अच्छा, कवाल में एल आता है, तेलंगाना में भी एल है। एल बहुत कम आपने देखा, तो कवाल तेलंगाना, एल दोनों है, ये तेलंगाना है। जो भी मैं आपको अभी स्टोरी की तरह बता रही हूँ ना, आप देख लेना, इसी से आपको याद रहेगा ये। तो कवाल जो टाइगर रिजर्व है वो तेलंगाना में है। सत्यमंगलम कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, नाम से ही पता चलता है। मुकुंदरा हिल्स, ठीक है, मुकुंदरा है इसमें प्रोमिनेंट, और राजस्थान में मुकुंदरा हिल्स। और नवेगांव नगजीरा महाराष्ट्र में है। नवेगांव नगजीरा महाराष्ट्र में है, क्योंकि मुंबई बहुत फॉरवर्ड है, वहाँ पे गांव जो होते हैं उनको हम नवे गांव बोलते हैं मुंबई में, तो मुंबई महाराष्ट्र में है। नागार्जुना सागर सरिसलम, ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना दोनों में। अमराबाद तेलंगाना है, ठीक है। पीलीभीत कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है पीलीभीत। भोर हमने रामसर साइड देखी, सबसे छोटी रामसर साइड कौन है? भोर है ना, तो भोर कहाँ पे? महाराष्ट्र में टाइगर रिजर्व है। राजाजी टाइगर रिजर्व कहाँ पे? दूसरा एक ये उत्तराखंड में है। औरेंग टाइगर रिजर्व आसाम में है, इसको भी कैट्स मिला है। कामलांग टाइगर रिजर्व कहाँ पे? कामलांग टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। अच्छा, पुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, ठीक है। रामगढ़ विषधरी राजस्थान में है, ठीक है। गुरु घासियादास टाइगर रिजर्व कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में है। रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। ये रिसेंटली ऐड हुआ है, इसको याद रख लेना। रानीपुर टाइगर रिजर्व रिसेंटली उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने अप्रूव किया है इसको, तो रानीपुर कहाँ पे? उत्तर प्रदेश। रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। ये रहा इसका मैप, मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगी। देखो ये उत्तराखंड है ना, ये राजाजी टाइगर रिजर्व, ये जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, ठीक है। उसके बाद ये उत्तर प्रदेश है ना, ये दुधवा है, दुधवा टाइगर रिजर्व, ये पीलीभीत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मिल्क प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होती है। ये देखो सरिस्का कहाँ पे? राजस्थान में है। रणथंभौर भी राजस्थान में है। मुकुंदरा हिल्स के पास एक और टाइगर रिजर्व, ये भी राजस्थान में है। अब देखो मध्य प्रदेश में पाना मध्य प्रदेश में है, संजय दुबरी मध्य प्रदेश में, बांधवगढ़ भी है, सतपुरा भी है, पेंच भी है, कान्हा भी है, ठीक है। अब देखो अभी महाराष्ट्र, यहीं से जाएंगे, यहाँ पे महाराष्ट्र में सबसे छोटा ये देखो बोर है। नवेगांव नगजीरा, मैंने बोला मुंबई में गांव को नवेगांव बोलते हैं। तदोबा अंधेरी भी यहाँ पे, अंधेरी वाला सीन, और मेल मिलाप भी वहीं पे होता है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। शाबाश। सह्याद्री भी महाराष्ट्र में है, क्योंकि सह्याद्री हिल्स भी वहीं पे है, राइट। इसके बाद तेलंगाना में देखोगे कवाल, मैंने बोला तेलंगाना और एल कवाल दोनों में आता है। अमराबाद भी यहीं पे है, ठीक है। ये देखो आंध्र प्रदेश में नागार्जुना सागर ससरीलम, यहाँ पे ये सबसे बड़ा भी माना जाता है रामसर साइट। अब देखो सत्यमंगलम तमिलनाडु में, अनामलाई तमिलनाडु में, कलाक्कड़ भी तमिलनाडु में, और मुंदाथुराई भी तमिलनाडु में। यहाँ पे देखो केरला में परम्बिकुलम और पेरियार दो यहाँ पे आते हैं। अब कर्नाटक देखो बादरा, नागरहोल, मुदुमलाई, बांडीपुर, और
रंगनाथ टेम्पल जो है, बिलीगिरी रंगनाथ टेम्पल, ये भी कर्नाटक में है, ठीक है। और दांडेली अंशी भी कर्नाटक में है, राइट। अब देखो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, उदांती, स्तांदनी, अंचमकर, ठीक है। उसके बाद है ओडिशा में सिमलीपाल, सतकोसिया यहाँ पे, ठीक है। वेस्ट बंगाल में देखो सुंदरबंस, और सुंदरबंस में जब हम जाते हैं बक्सा लेके, बक्सा भी वेस्ट बंगाल में ही है, यहाँ पे शायद हाईलाइटेड नहीं है, ये भी वेस्ट बंगाल में है। यहाँ पे देखो बक्सा इस वाले वेस्ट बंगाल साइड से, ठीक है। आसाम में देखो मानस, नामेरी और काजीरंगा, ठीक है। और ओरेंग भी इसी पे है, आसाम में ही। अच्छा, मिजोरम में दाम्पा है यहाँ पे, राइट। उसके बाद देखो कामलांग अरुणाचल प्रदेश में है, नामदफा भी अरुणाचल प्रदेश में है, राइट। बाकी यहाँ से जम्मू एंड कश्मीर साइड से यहाँ कोई टाइगर रिजर्व नहीं है, ना ही कोई हिमाचल प्रदेश में, ना ही पंजाब में है, ना ही हरियाणा में है, ना ही जम्मू कश्मीर, ना ही लद्दाख में है। ये आपको याद रखना कि अगर आप इन स्टेट्स का याद रखोगे ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड में आपको इजी हो जाएगा। तो इसके साथ हमने टाइगर रिजर्व वाला टॉपिक कंप्लीट किया। हर एक पॉइंट, एवरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने इसमें जो है टच किया है। इसको अगर आप रिवाइज करोगे आपको कोई भी इस टॉपिक से क्वेश्चन गलत नहीं होगा और डायरेक्टली ये क्वेश्चन आ जाएंगे, क्योंकि हमने इसमें सारा जो है मैंने मल्टीपल सोर्सेज से आपके लिए बनाया था ये मटेरियल। और अगर आपको कोई और भी टॉपिक चाहिए जिस पे आप चाहते हैं लेक्चर, तो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। तो बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।